आम आदमी में श्रद्धा असंभव होती है, श्रद्धा हो ही नहीं सकती। सब जो अपने आप को श्रद्धालु बोल रहे हैं उनमें किसी में, लाखों में कोई एक होता होगा जिसमें श्रद्धा वास्तव में होती होगी। ये तो हम श्रद्धा शब्द का भी अपमान कर देते हैं। मान लीजिए कि सफ़ेद रंग बहुत शुभ होता है और मुझे तो ये पसंद है और मैं अपनी कामना पे चलता हूँ, मैंने ये धारण कर रखा है पीला, ठीक है। लेकिन आप सब बड़े लोग हैं, पूरा समाज है जो बोल रहा है सफ़ेद बहुत शुभ होता है। कह रहे होंगे मुझे तो अपनी कामना पे चलना है तो मुझे तो पीला पसंद है, लेकिन अब आप लोग सामने खड़े हो जाते हो, कहते हो सफ़ेद सफ़ेद, तो मैं क्या घोषित कर देता हूँ, यही तो सफ़ेद है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको उतार करके जो सचमुच सफ़ेद है उसको धारण करूंगा, तो कह दूंगा इसी को सफ़ेद बोलते हैं। तो हमने श्रद्धा की परिभाषा बदलकर अश्रद्धा को श्रद्धा बना दिया है। पर जो आम आदमी है वो अश्रद्धा में ही जीता है और उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा श्रद्धालु है। आप इसमें मत रहिए कि आप किसी को भी समझा पाएंगे। मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता। जब मैंने शुरू करा था तो मेरी एज आपसे बहुत कम थी और मुझे 15 साल लग गए हैं आपको इस स्क्रीन पर लाने के लिए। श्रद्धा का अर्थ होता है कि श्रद्धा क्या है। बहुत सीधी सी चीज है श्रद्धा, बहुत सरल है, इसलिए हम उसकी कई तरीके की जटिल व्याख्याएं करते हैं। सरल चीज खतरनाक हो जाती है ना, उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। जो चीज सरल है, सीधी है, जिसके दो चार अर्थ सामान्यतया निकलेंगे ही नहीं, आप उस चीज के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके विकृत अर्थ नहीं कर सकते। लेकिन जो सरल हो अगर वही खतरनाक हो तो उससे पीछा छुड़ाना जरूरी हो जाता है, और पीछे छुड़ाने के लिए फिर दो चार तरह के दाएं बाएं के विकृत अर्थ करने आवश्यक हो जाते हैं। तो श्रद्धा को लेके हमने बहुत सारी बातें फैला दी हैं, कई तरह के अर्थ कर दिए हैं। श्रद्धा बहुत सीधी चीज है। कोई पारलौकिक इकाई नहीं चाहिए श्रद्धा रखने के लिए। किसी में श्रद्धा नहीं रखी जाती, कोई दूसरा नहीं चाहिए जिस पर भरोसा करना हो। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो कर्म मुझे अपनी अधिकतम सत्यनिष्ठा के साथ सही लग रहा है वो करूंगा, और फिर जो परिणाम आएगा उसी परिणाम को शुभ मानूंगा। लिख लीजिए। अधिकतम सत्यनिष्ठा के साथ कर्म करूंगा और फिर जो परिणाम आएगा उसी परिणाम को कहूंगा यही तो शुभ है। ठीक है। अब श्रद्धा की परिभाषा यदि इतनी सरल है तो उससे हमें समस्या क्या हो जाती है। समस्या कामना की है। हम कर्म करते हैं किसी निश्चित परिणाम की आशा में, इसी को कामना बोलते हैं। तो जो परिणाम है वो पहले तय किया जाता है, परिणाम पर दृष्टि पहले ठहराई जाती है, पहले निश्चित कर लिया जाता है कि परिणाम क्या चाहिए, है ना। और फिर यह देखा जाता है कौन सा कर्म वो परिणाम ला सकता है। जो सामान्य गणित है हमारा साधारण, वो ऐसे चलता है भीतरी। ठीक है। पहले परिणाम निश्चित कर लो और फिर उस परिणाम के अनुसार कर्म चुन लो। और अगर कर्म का जो वास्तविक परिणाम आया वो अपेक्षित परिणाम से मेल खा गया तो हम कहते हैं कि जो घटना घटी वो शुभ है। ठीक। तो साधारण शुभता की परिभाषा होती है, वो कहती है वास्तविक परिणाम, यदि वास्तविक परिणाम बराबर अपेक्षित परिणाम
तो कहेंगे कि जो घटना घटी है वो है शुभ। ठीक है। ये अश्रद्धा है। ये अश्रद्धा इसलिए है क्योंकि इसमें अहंकार ने पहले ही तय कर लिया है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने पहले ही अपने लिए एक निश्चित अपेक्षित परिणाम बैठा लिया है। कहता है ये चाहिए, मैं तो जानता हूं इसको पाना ही मेरे लिए अच्छा है, और फिर उसको पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े तिया पांचा मैं सब करूंगा। श्रद्धा इससे उलट चलती है। श्रद्धा कहती है काम सही किया ना, उस काम का जो भी परिणाम आया मैं उसको शुभ मानूंगा। श्रद्धा काम को सुनिश्चित करती है, कर्म को। अश्रद्धा फल को निश्चित करती है। श्रद्धा में पहली चीज होती है कर्म। कर्म भी नहीं, कर्ता। कि कर्ता ठीक होगा तभी तो कर्म आएगा। तो श्रद्धा में पहली चीज होती है कर्म या कर्ता, और अश्रद्धा में पहली चीज होती है कर्मफल या कामना या परिणाम, जो बोल लो। ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु होने के लिए निष्काम होना जरूरी है, क्योंकि अगर कामना पहले से ही है तो सबसे ऊपर कामना चलेगी ना, और कामना निर्धारित करेगी कि अब काम क्या करना है। कामना ही तय कर देगी कि अब काम क्या करना है। श्रद्धा होने के लिए निष्काम होना जरूरी है, और अहंकार जैसे ही निष्काम होने लगता है उसकी हस्ती पर ही चोट पड़ जाती है। अहंकार का अर्थ है जो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसे कामना तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा कैसे होगा कि अधूरे भी हो और कामना भी नहीं कर रहे। तो इसलिए आम आदमी में श्रद्धा असंभव होती है। श्रद्धा हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें बता दिया गया है कि श्रद्धा बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, ऊंची चीज है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मेरे पास अगर श्रद्धा नहीं है तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसी को श्रद्धा बोल दूंगा। भाई आपने कह दिया, मान लीजिए कि सफेद रंग बहुत शुभ होता है, अब मुझे तो ये पसंद है और मैं अपनी कामना पे चलता हूं, मैंने ये धारण कर रखा है पीला। ठीक है। लेकिन आप सब बड़े लोग हैं, पूरा समाज है जो बोल रहा है सफेद बहुत शुभ होता है। कह रहे होंगे मुझे तो अपनी कामना पे चलना है तो मुझे तो पीला पसंद है, लेकिन अब आप लोग सामने खड़े जाते हो कहते हो सफेद सफेद। तो मैं क्या घोषित कर देता हूं, यही तो सफेद है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको उतार करके जो सचमुच सफेद है उसको धारण करूंगा। मैं कहता हूं मैं जो पकड़े हुए हूं वो तो पकड़े ही रहूंगा, हाँ सफेदी की परिभाषा बदल दूंगा, तो कह दूंगा इसी को सफेद बोलते हैं। तो हमने श्रद्धा की परिभाषा बदलकर अश्रद्धा को श्रद्धा बना दिया है। श्रद्धा में तो परिणाम अपेक्षित हो ही नहीं सकता, और हम जिसको श्रद्धा कहते हैं वो कुछ और नहीं, एक आशा होती है कि मन चाहा परिणाम मिलेगा, उसको हम श्रद्धा कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा में कोई श्रद्धालु मिले तो वो विश्वासी है कि फलाना कर्म करने से उसको मनचाहा फल मिलेगा, इसको कहते हैं श्रद्धा। कोई आपको मिले कहे मुझे फलानी देवी देवता पे बड़ी श्रद्धा है, उसका एक ही अर्थ है अगर मैंने कुछ मांगा इनसे तो मनोकामना पूरी होगी, और जहां कामना है वहां श्रद्धा हो ही नहीं सकती। श्रद्धा के लिए आपको मैंने कहा कोई पारलौकिक इकाई नहीं चाहिए, देवी देवताओं की भी कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सीमित क्षमता लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा के साथ मैं कर्म करता हूं। और सत्यनिष्ठा कहां से आती है, आत्मज्ञान से। और कोई सत्यनिष्ठा नहीं होती। सत्य तो कोई न बर्तन है, न दीवाल है, न आदमी है, न औरत है।
न घर है न सड़क है, सत्य, तो सत्य को लेकर के क्या निष्ठा रखोगे? सत्य निष्ठा का अर्थ होता है खुद को जानना। आत्मज्ञान ही सत्यनिष्ठा है। क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो निष्ठा तो रखोगे ही, किसी न किसी पे तो भरोसा रखोगे ही। किस पे रखोगे फिर आप? फिर रखोगे अपनी मान्यताओं पर। जब ज्ञान नहीं होता तो किसके भरोसे चलते हो आगे? मान्यता के भरोसे। जब पता नहीं होता तो किसके भरोसे आगे बढ़ते हो? अनुमान या कल्पना के सहारे। जब नहीं पता होता तो भी आगे तो आप बढ़ते ही हो ना जिंदगी में। किसके भरोसे आगे बढ़ते हो? कुछ अनुमान लगा लिया, कुछ कल्पना कर ली, कुछ तुक्का मार दिया। समझ में आ रही है बात? तो आम आदमी जीता है अश्रद्धा में। आम आदमी जीता है अश्रद्धा में, क्योंकि उसके पास पहले से ही निर्धारित कामनाएं होती हैं। कामनाएं उसकी मजबूरी है, क्योंकि अहंकार अपूर्ण होता है। ये गणित पूरा पकड़ के चलिएगा। अहंकार की मजबूरी है कामना, क्योंकि अहंकार क्या होता है? और जो अधूरा है वो अधूरेपन से क्या पाता है? दुख। उसी दुख के मारे उसको क्या करनी पड़ती है? कामना करनी पड़ती है। जब कामना करनी पड़ती है तो अपने हर कर्म से पहले क्या रखना पड़ता है? कर्मफल। फलाना फलाना लाभ होगा कि नहीं होगा, ये काम करके लाभ होता दिखेगा तो काम करेंगे, नहीं तो काय को करेंगे। तो आम भाषा में श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, इसको कहते हैं आम श्रद्धा। ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, यह है आम श्रद्धा। मुझे भरोसा है कि ये काम करूंगा तो वो चीज मिलेगी, यह है आम श्रद्धा। इसी को आप थोड़ा सा धार्मिक रंग और दे दीजिए। ये काम करूंगा को कर दीजिए ये कर्म कांड करूंगा। ये कर्म कांड करूंगा तो इच्छित वस्तु प्राप्त होगी, यह है आम श्रद्धा। ये श्रद्धा है ही नहीं, ये लेन देन है, व्यापार है, कामना का कपट है। सब जो अपने आप को श्रद्धालु बोल रहे हैं उनमें किसी में, लाखों में कोई एक होता होगा जिसमें श्रद्धा वास्तव में होती होगी। ये तो हम श्रद्धा शब्द का भी अपमान कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से जो आस्था शब्द है वो भी पूरा पूरा कामना से ही जुड़ा हुआ है। आस्था शब्द आता है स्थापित करने से। स्थापन, आस्था। क्या स्थापित किया है? ये विश्वास कि कामना पूरी हो जाएगी। तो जो साधारण आस्था है वो भी बस यही है, कामना पूर्ति का सारा प्रपंच। समझ में आ रही है बात? ये वास्तविक श्रद्धा क्या है? वास्तविक श्रद्धा कहती है मुझे नहीं पता कि सही फल क्या होता है, न मुझे जानना है, मुझे यह पता है सही कर्म क्या होता है, और सही कर्म का जो भी परिणाम आए सर माथे। सही कर्म का जो भी परिणाम आए सर माथे। मैं उसे अच्छा या बुरा बोल ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि अच्छा या बुरा बोलने के लिए तुलना करनी पड़ती है। तुलना करनी पड़ती है। आपके बच्चे के 18 नंबर आए हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, आउट ऑफ कितने में से? 20 में से भी हो सकते हैं और 500 में से भी हो सकते हैं। तो अच्छा या बुरा बोलने के लिए तुलना करनी पड़ती है ना। जो वास्तविक श्रद्धालु है वो कर्म फल को ना अच्छा बोल सकता ना बुरा बोल सकता, क्योंकि पहले से ही उसके मन में अपेक्षित कर्मफल की कोई छवि है ही नहीं।
जब कोई छवि नहीं है तो तुलना कैसे करे? मान लो उसके मन में छवि होती कि फलाना काम करूंगा 100 रुपये मिलेंगे, और उसने फलाना काम करा तो उसको मिले बस 20 रुपये, तो वो कहता कि परिणाम अच्छा नहीं था। पर जब उसने चाहा ही नहीं था कि 100 रुपये मिले, तो उसको 20 मिले तो भी वही बात, और 5,000 मिल जाए तो भी वही बात। तो श्रद्धालु वो है जो, खुद ही बोल दीजिए अब, निष्काम कर्मयोगी है। निष्काम कर्मयोग और श्रद्धा अलग अलग नहीं है, एक ही बात है बिल्कुल। दो अलग अलग दिशाओं से देखा गया है, बात एक ही है। बहुत अलग अलग बातें हो भी नहीं सकती हैं। 50 बातें कहाँ से आएंगी? तो लिए 3 तो होते हैं, इसमें क्या 50 बातें ले आते हैं? इतना तो सरल है मामला सारा। हम्म। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन अपनी अधिकतम सामर्थ्य से मुझे जो भी ठीक लग रहा है उसको मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि जो मैं जानता हूं वो पर्याप्त नहीं, पूर्ण नहीं, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है, तो मैं तो यही कर सकता हूं कि अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी जिज्ञासा से मैंने स्वयं से जितने प्रश्न हो सकते पूछे। इसीलिए हमने श्रद्धा का संबंध किससे बताया? आत्मज्ञान से। अपने आप से पूरी ईमानदारी से प्रश्न करने के बाद जो मुझे सही रास्ता दिखाई दिया, मैं उस पर चला। अब अंजाम जो होता हो सो हो। दोनों बातें कह सकते हैं, हम उस अंजाम के प्रति उदासीन हैं या हम उस अंजाम को शुभ मान लेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी अंजाम आएगा सही काम का, हम उसके प्रति उदासीन रहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अंजाम आएगा हम उसको शुभ मान लेंगे। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। अगर उदासीन रहेंगे तो उसको हम कह देते हैं निष्कामता, और जो ही परिणाम आया उसी को शुभ मान लेंगे तो उसको हम कह देते हैं कि भक्त को प्रसाद मिल गया है। क्या मिला प्रसाद में, ये हमें पता ही नहीं, न जानना है। इतना पर्याप्त है कि भगवान का प्रसाद है। पर यहां किसी कामना पूर्ति करने वाले भगवान की बात नहीं करी जा रही। यहां भगवान की किसी छवि की बात नहीं की जा रही, ऐसी छवि जो भक्त ने स्वयं ही बनाई है ताकि उससे मेरी इच्छाओं को सहारा मिल सके। यहां जिस बात भगवान की बात की जा रही है उसको तो निर्गुण सत्य ही होना पड़ेगा। भगवान की छवि में गुण तो सारे हमारा स्वार्थ ही डालता है ना, और कहां से आएंगे? हमारे 2 हाथ हैं तो हम ईश्वर के भी 2 हाथ बना देते हैं। करते हो कि नहीं? भगवान के भी जैसी हमारी शक्ल है वैसा बना देते हैं। आप जो छवियां बनाते हैं वो चीनियों जापानियों जैसे क्यों नहीं बनाते? एक बार कोई कह रहा था लेकिन अगर वो हमारा पिता है तो हमारे जैसा तो दिखता होगा। अगर वो हमारा पिता है तो हमारे जैसा तो दिखता होगा, तो इसमें क्या बुराई है अगर हमने उसको अपने जैसा बना दिया मूर्ति में? एक छोटा सा झंझट रह गया है। वो आपका तो पिता है, लेकिन सिर्फ आपका पिता नहीं है ना, वो चीनियों का भी तो पिता है। और अभी बात आगे तक जाएगी। वो कुत्ते, बिल्लियों, शेरों, सब जानवरों, सब प्रजातियों का पिता है। तो अगर आपको उसकी शक्ल, उसकी मूर्ति इसी आधार पे बनानी है कि वो किसका पिता है, तो फिर तो आप अपने परमात्मा का बड़ा अपमान कर दोगे। आपको कुत्ते जैसा ही बनाना पड़ेगा, वो कुत्तों का भी पिता है। फंसे कि नहीं फंसे? पर ऐसा तर्क दिया जाता है, कहते हैं हमारे ही जैसा तो होगा क्योंकि हमारा पिता है। सब बच्चों की शक्ल अपने बाप से मिलती है ना, तो बच्चे की शक्ल देख के बाप की शक्ल का थोड़ा थोड़ा अनुमान लग जाता है। हाँ वो बाप है, अगर ऐसे ही कहना है ठीक है, बिल्कुल वो बाप है, पर सबका बाप है। वो तो जो सब जड़ पदार्थ है उनका भी बाप है। तो अब बताओ कैसी शक्ल बनाओगे उसकी? अपने जैसी शक्ल बनाना बड़े स्वार्थ का काम है। अपने से आगे देख ही नहीं पा रहे तो अपने ऐसी शक्ल, अब वो भी अपने जैसी कैसी?
कि उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारतीय जैसी और दक्षिण भारत के हैं तो दक्षिण भारतीय जैसी। अफ्रीका वाले हैं, उनका क्या करना है, उनका नहीं पता है। सबको भुला दिया। कॉकेशियंस कहाँ गए? उधर वाले जो रेड इंडियंस है वो कहाँ गए? और जो करोड़ों प्रजातियां हैं मात्र पृथ्वी पर, वो बाकी प्रजातियां कहाँ गई? या आप इतना अपने अहंकार में गुम हो गए हो कि सोच रहे हो कि वो बस मनुष्यों का ही पिता है? करोड़ों और प्रजातियां भी तो हैं। तो उसकी मूर्ति बनानी है तो उन जैसी ही बनाओ, मच्छर जैसी भी बनाओ, अमीबा जैसी भी बनाओ, बैक्टीरिया जैसी भी बनाओ। तो इसीलिए जो थोड़े से समझदार लोग थे उन्होंने कहा उसकी कोई छवि नहीं हो सकती। कौन सी छवि बनाओगे? उसकी कोई छवि नहीं हो सकती। या ये कह दो कि सब छवियां उसी की हैं, लेकिन कोई एक छवि निश्चित मत कर लेना, वो गड़बड़ बात हो जाएगी। या तो कह दो ये खंभा भी उसी की छवि है, बादल भी उसी की छवि है, नदी भी उसी की छवि है, फूल पत्ते और सब अच्छी अच्छी बातें नहीं, कीचड़ और दलदल और मृतदेह ये भी उसी की छवि हैं। या तो ऐसे कर लो, या कह दो कि कोई छवि उसकी छवि नहीं हो सकती। पर ये कुतर्क मत करो कि हमारा बाप है तो इसलिए हमारे जैसा हुआ। अध्यात्म के क्षेत्र को बहुत लोग सोच लेते हैं कि बुद्धि वर्जित क्षेत्र है, कि इसमें प्रवेश ही तभी हो सकता है जब बुद्धि शब्द से बहुत समस्या हो जाए, तो फिर वही इस तरह की बातें करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये स्वार्थ लेकर के अगर आप अध्यात्म में आएंगे तो एक एक शब्द के ऊपर आप विकार पोतते जाएंगे। अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे आपको शब्द दिए जाएंगे और आप उनके निचले से निचले अर्थ करते जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। स्वार्थी के लिए तो बस उसका स्वार्थ महत्वपूर्ण है, कामी के लिए तो बस उसका काम महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो बात को? तो श्रद्धा माने क्या? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही श्रद्धा है। जो सही है वो कर रहा हूं, जो ही अंजाम आ रहा है स्वीकार है, यही श्रद्धा है। नहीं पूछूंगा कि मेरा क्या होगा अगर ये सही काम कर दिया तो। बहुत व्यवहारिक नहीं बन जाऊंगा कि देखिए साहब बात तो ये सही है लेकिन थोड़ा आगा भी तो देखकर चलना पड़ता है। नहीं, आगा देखकर चलना माने परिणाम देख के चलना। लोग कहते हैं ना, जो थोड़े मंजे हुए सामाजिक खिलाड़ी होते हैं तो खास तौर पे ऐसी बात करेंगे, नहीं देखिए बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन आगा पीछा भी तो देख के चलना पड़ता है। पीछा से उन्हें कोई नहीं मतलब होता, मतलब आगे से ही होता है। आगा माने कामना, कामना माने ये कि जो कर रहे हैं उससे होगा क्या। भाई जो होगा सो होगा, जो कर रहे हो अगर वो ठीक है तो जो होगा वही सही है। तुम्हें कैसे पता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? जो हो रहा है वो गलत है ऐसा निश्चय आप बस अपनी अपेक्षित कामना से मिलान करके, मैचिंग करके ही तो कर पाते हो। नहीं तो जो हो वही अच्छा है। अगर कोई आशा ही ना हो तो जो हो वही अच्छा है। यह श्रद्धा है, आशा ना रखना। जो सही है वो किया, और जो किया वो अपने आप में पूरा है, अब उससे और ज्यादा आगे ही क्या आशा रखनी है। यह श्रद्धा है। समझ में आ रही बात? है श्रद्धा स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है आचार्य जी, आज हमने ये जाना कि श्रद्धा के बारे में जाना, और मेरा इससे सवाल ये था कि फिर बाद में मैं ये मतलब थोड़ा विचार में आने लगा कि फिर मतलब जो मंदिर जाना हुआ, मंदिर जाना तो फिर यही हो गया कि मतलब वहां पे हम जाके अपना आत्म अवलोकन करें, और फिर
आत्मावलोकन हो गया, श्रद्धा, श्रद्धा का भाव। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमें ऐसे मंदिर चाहिए और हमें ऐसे लोग चाहिए जो मंदिरों का इस प्रकार सदुपयोग कर सकें। मंदिर कामना पूर्ति की जगह नहीं होनी चाहिए, न ही मंदिर कर्मकांड और अंधविश्वास और ये सब थोड़ी मंदिर के लिए है। मंदिर वो जगह हो जहां आप जाएं तो आपको अपना दर्शन हो जाए, आपको पता चल जाए कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मेरा झूठ क्या है और मेरा यथार्थ क्या है। मंदिर निर्मित भी इसी तरह होने चाहिए और मंदिरों में जाना भी इसी दृष्टि से चाहिए। मंदिर में मैं जा रहा हूं किसी दूसरी शक्ति को प्रसन्न करने या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर ऊंची से ऊंची जगह होनी चाहिए और हमारी कामनाएं हमारे अस्तित्व का बहुत निचला हिस्सा होती हैं। मंदिर का कामनाओं से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मंदिर का अर्थ होना चाहिए ध्यान, श्रद्धा, आत्मावलोकन, आत्मविचार। और ये काम तो मतलब कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि विशिष्ट जगह ही जाए। हाँ, जहां होने लग जाए आप उसी जगह को मंदिर भी कह सकते हैं। और चूंकि हर जगह हो तो सकता है पर होना सुलभ नहीं होता, तो इसके लिए हमेशा आवश्यक रहेगा कि कुछ विशिष्ट जगहें बनाई जाएं। उन्हीं विशिष्ट जगहों को मंदिर कहने हैं। आत्मावलोकन बिल्कुल हर जगह हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम जो लोग आरंभिक कोटि के साधक होते हैं उनके लिए यही संभव नहीं हो पाएगा कि वो कहीं भी खड़े रह करके जगत को दर्पण की तरह देख लें, स्वयं को पहचानने लग जाएं। तो उनके लिए विशिष्ट जगहें बनानी ही पड़ेंगी। उन्हीं विशिष्ट जगहों को फिर हम नाम देंगे मंदिर। तो फिर आचार्य जी, जैसे कि प्राचीन काल में मतलब जैसे बोलते थे कि टेम्पल इज द इकोनॉमिक सेंटर, वाज आल्सो इकोनॉमिक सेंटर। मतलब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि टेम्पल को ही इकोनॉमिक सेंटर भी माना जाता था और कला का केंद्र भी माना जाता था। तो फिर जैसे आज हमने ये डिस्कस मतलब ये बातें करी थी कि जैसे कि ये पंडित पुरोहितों ने मतलब जिस हिसाब से इनका शोषण किया है, जनता का शोषण किया है, तो मतलब क्या वो भी क्या इकोनॉमिक सेंटर मानना भी क्या? देखिए, इकोनॉमिक सेंटर दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि मंदिर आपको जो सबसे सही और सबसे ऊंचा केंद्र हो सकता है वहां पर ले जाए, और फिर आप कहें कि अब मेरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब यहीं से निकलेगी। तो इस अर्थ में वो इकोनॉमिक सेंटर वगैरह हो गया। एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी बात यही हो सकती है कि जिस जगह पर आप अपना इकोनॉमिक गेन वगैरह कर रहे हैं उसी को आपने मंदिर का नाम दे दिया। ये जो दूसरी बात है बहुत गड़बड़ है। मंदिर को सर्वप्रथम सिर्फ और सिर्फ ध्यान और श्रद्धा का ही केंद्र होना होगा। लेकिन अगर मंदिर ध्यान और श्रद्धा का केंद्र है तो फिर वो आपकी अस्तित्व का ही केंद्र हो गया ना। तो आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो फिर एक तरह से मंदिर से ही निकलेगा। आप समाज कैसा बनाते हो, आप सभ्यता कैसी निर्मित करते हो, आप शिक्षा व्यवस्था कैसी निर्मित करते हो, और आप अर्थव्यवस्था कैसी चलाते हो, ये सारी बातें फिर मंदिर से ही अपने आप सहज ही उद्भूत होंगी। और मतलब एक ये भी रहता था कि अगर कोई राजा दूसरे राजा पे अटैक कर रहा है तो सबसे पहले मंदिर पे अटैक करता था। तो मतलब अगर वो सभ्यता अगर वहां से चल रही है तो मतलब उसकी नींव को भी तोड़ दो तो वो राजा का भी मतलब वो हो गया। तो वो सब दुनियादारी की चीजें हैं ना, कि वहां पर ला करके अपना धन रखा हुआ है, वहां से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, वहां से ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो फिर जो मंदिर है वो सांसारिकता का हिस्सा बन गया। वो एक बार सांसारिकता का हिस्सा बन गया फिर आपको संसार के पार कैसे ले जा पाएगा। मंदिर वो है जहां आप ऐसे समझ लीजिए कि द्वार पर जूतों के साथ साथ संसार को भी बाहर छोड़कर आते हैं।
मंदिर वो जगह है जहां मंदिर ही सांसारिकता की आश्रय स्थली बन गया हो, वहां मंदिर आपको क्या दे पाएगा? प्रणाम आचार्य जी। जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आज आपने श्रद्धा का जो मतलब बताया, ये मुझे भी आज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ एज कंपेयर जो मैं पहले सुनती थी उससे। पर जो आम आदमी है वो अश्रद्धा में ही जीता है, और उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा श्रद्धालु है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे ही घर में मेरे भाई बहन है, तो मैं मतलब सेशंस वगैरह सुनती हूँ आपके, या मैं वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, तो उनको लगता है कि मैं ये पाखंड कर रही हूँ। पर जो कि वो लोग जैसे कि वो टेम्पल जाते हैं या दूसरे दूसरे मंदिरों में जाते हैं, तो उनको लगता है वो बहुत बड़ी श्रद्धा है। अगर वहां पे सर झुकाया तो वो बहुत बड़ी श्रद्धा है, और मैंने सर नहीं झुकाया तो वो अश्रद्धा है। पर मेरे लिए उनको ये बात समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि मतलब श्रद्धा का सही मतलब क्या है। तो प्लीज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर। आपको तो कर दिया, आप किसको करूं? नहीं सर, वो बात ये हो जाती है जैसे जो मेरी म्यूजिक टीचर है वो से जुड़ी हुई है, ठीक है। पर कई बार जब वो बातें ऐसी करती है ना कि मतलब जो श्रद्धालु लोग हैं वो क्या है, मतलब कई बार वो मेरे से ही क्वेश्चन कर देती है कि तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो, तो मेरे लिए उनको समझाना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या बोलूं। आप आप समझने पर ध्यान दीजिए, क्या समझाना है? हम्म? उपनिषद कहते हैं कि आत्मा किसको मिलती है, आत्मा किसको उपलब्ध होती है? वो जिसको, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी पर थोपी जा सकती हो। वेदांत का मतलब ही है चुनाव, चुनाव। हम्म? कहीं कहीं भीतर से कम थोड़ी सी तो चिंगारी खड़ी होनी चाहिए ना, फिर हम इसमें ईंधन डाल के उसको आग बना देंगे। आप इसमें मत रहिए कि आप किसी को भी समझा पाएंगे। मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता, आप आगे समझा पाएंगे। मैं इसका क्या सूत्र बताऊं? वो सूत्र मुझे पता होता तो उसी सूत्र से मैंने आपको नहीं समझा दिया होता। हम्म? अभी आज 30 तारीख है। होना तो ये चाहिए कि आप जितने लोग हैं, आपको पता है कि इस बार हम जल्दी सत्र शुरू करेंगे 4-5 तारीख से। होना तो ये चाहिए कि कल खुद ब खुद आप सब लोग ऐप पर आ जाएं, क्योंकि आईटी ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें तो जब आप अपना एनरोलमेंट दोबारा करते हो तभी ऐप आपके लिए सक्रिय होती है। पर वो होगा नहीं। अब यहाँ से फिर जब होगा नहीं तो यहाँ से कॉल जाने शुरू होंगे कि हाँ जी कहाँ गायब हैं। उनमें से भी फिर बहुत धुरंधर होंगे जो फोन ही नहीं उठाएंगे। और ये कितनी ज्यादा, क्या बोलूं, बदतमीजी की बात है कि पहले तो ये नौबत ही क्यों आए कि यहां से फोन जा रहा है। आपकी ओर से फोन आना चाहिए बल्कि। और जब फोन जाए भी तो उठा नहीं रहे, और जब उठा भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। संस्था के लोगों का समय व्यर्थ है क्या? फालतू का है कि घुमाते हो? हुँ? और उसके बाद भी कम से कम 20-25% सूरमा ऐसे होंगे जो भग जाएंगे। पूछो क्यों भग गए? बोले वो पिछली बार 5 में से 3 तो कर ही नहीं पाए थे ना, तो इस बार भग गए। आप समझ लें, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ही कहाँ समझा पा रहा हूं। अभी भी बहुत लोग यही सोच के सुन रहे होंगे कि ये महीने का आखिरी है, बस हो गया, बस आखिरी है। हम्म? अब के बिछड़े नहीं पता कहाँ मिलेंगे, जायब तो हो गया, आखिरी है। बहुत होंगे ऐसे जो आखिरी हो गए उनका। बहुत श्रम लगता है, बहुत जान लगानी पड़ती है, तब जा करके उतना भी हो पाता है जितना मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। तो उसमें कोई आसान सूत्र नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ कि उससे आप अपने घर वालों को या अपनी म्यूजिक टीचर बोला आपने?
जी आपकी म्यूजिक टीचर को बता दें तो लेट हर फेस द म्यूजिक। ठीक है। सर वो म्यूजिक में भी वो मतलब जी हैं जो कि म्यूजिक के मतलब लाइक बहुत बड़े वो हैं कलाकार हैं, तो वो उनके बारे में भी बात करते हैं और स्वामी जी के बारे में भी बात करते हैं रोज सुबह। मतलब उनका एक कोट आ जाता है स्वामी जी का जो दिया हुआ है विवेकानंद साहित्य से। पर जब वो मेरे से बात करती हैं या मैं आपके बारे में उनसे डिस्कस करती हूँ तो वो मेरी बात ध्यान से सुनती है। फिर कभी उनने आपके शॉर्ट्स देखे होते हैं या वीडियो देखे होते हैं तो वो उस बारे में भी बात करती हैं। या जो मेरे भजन है जो मैं आपसे सीखती हूँ तो वो मुझे सिखा रही होती है तो वो ठीक है। फिर वो बीच में कुछ ऐसी बात कर देती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि क्या। और उनकी एज भी मेरे से ज्यादा है। जब मैंने शुरू करा था तो मेरी एज आपसे बहुत कम थी। और मुझे 15 साल लग गए हैं आपको इस स्क्रीन पर लाने के लिए। ठीक है, इतना वक्त लगता है, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो आज हमारे साथ 4-5 हजार लोग नहीं, 4-5 लाख लोग होते ना। ये तो टेक्नोलॉजी है, अब इसमें तो मुझे तो बोलना है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात 5 लाख लोगों तक भी जा सकती है। पर वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इतना नहीं आसान है। आपको ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपको आसानी से मिल गया। पर आपको जो चीज़ आसानी से आपको लग रहा है मिल गई, वो आपको आसानी से इसलिए मिली है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं जता नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर। क्योंकि हाँ इसके तो पहले कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि मतलब मान्यताओं में। मेरे खुद के दादाजी पंडित हैं तो उन्होंने जो कर्मकांड बता दिए थे वही सब भूत प्रेत को लेके। मेनली मुझे थैंक यू बोलना है आपको कि जो भूत वाला डर था वो मेरे अंदर से निकल गया है। क्योंकि वो आत्मा प्रेत ये वो अगला जन्म तो वो चीज बहुत ज्यादा थी कहीं ना कहीं। इस मामले में तो मेरा सौभाग्य रहा है। मेरे मेरे पिताजी का पंडितों से बड़ा विशेष संबंध था। हम्म? पंडित उन्हें मिल भर जाए बस। वो खुद भी संस्कृत के विद्वान थे और पंडित मिला नहीं कि पकड़ लेते थे कि ये जो भी बोला। जब तुम्हें इसका उच्चारण ही नहीं आता तो तुम्हें इसका अर्थ क्या आता होगा। अभी एक दिन बीता है, मेरी माताजी बहुत उस दिन उदास हो रही थी क्योंकि विशेष दिन था। उसमें पिताजी खुद ही बैठ करके ग्रंथ सुनाते थे माँ को। वो खुद ही पंडित बन जाते थे, बोलते थे मुझसे मैं ही बताता हूँ। खुद ही बताते भी थे, अर्थ भी करते थे। अब वो दिन अभी बीत गया। धर्म ऐसा होना चाहिए ना, अर्थपूर्ण। और मैंने कहा कि मुझे 15 साल लगे, उसमें ये भी सोचिए फिर कि जो मेरे पीछे थे जिन्होंने मेरे ऊपर मेहनत करी उनके कितने साल लगे थे। उतनी मेहनत करनी पड़ती है तब आप तक ये पका पकाया माल आसानी से पहुंचता है। अब आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों पर। कम मेहनत में काम हो जाए तो मानिएगा अनुकंपा है। पर आप ये मानकर चलिए कि एक आदमी को ज्ञान देना बिल्कुल एक आदमी को जन्म देने के बराबर है। जन्म भी छोटी बात होती है, जिंदगी देने के बराबर है। ज्ञान देना छोटी बात नहीं होती। जो अज्ञान और अंधेरे में जी रहा हो, अगर आपने उसको रोशनी दे दी तो आपने उसको जिंदगी दे दी। ये बहुत बड़ी बात होती है ना। साधारण तौर पे ही माँ बनना कितनी मुश्किल का काम होता है। पहले पैदा करो, फिर बड़ा करो, फिर ये करो वो करो, पढ़ाओ लिखाओ, 100 झंझट। वो तो एक शारीरिक चीज है, जबकि जब किसी को आपको मानसिक तौर पर और फिर आत्मिक तौर पर जन्म देना होता है, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरु शिष्य का रिश्ता इसीलिए किसी भी दुनिया के और रिश्ते से ऊपर माना गया है। मैं नहीं गुरु कह रहा हूं अपने आप को, बता रहा हूं बस कि जो होते थे उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, हम तो उनकी मेहनत का प्रसाद खा रहे हैं। गीता नहीं होती तो हम सत्र कैसे कर रहे होते। तो गुरु तो ये हैं,
इन्होंने मेहनत करी है तो उससे हमें लाभ हो रहा है। तो आसान नहीं समझिए इस बात को। आप सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं आपसे हमने समझ लिया 3 घंटे में, आपसे हमने 3 घंटे में समझ लिया। फिर हम गए, हमने भी 3 घंटे समझाया, किसी ने समझा नहीं। भाई तुमने मुझसे 3 घंटे में इसलिए समझ लिया क्योंकि मैं उस चीज पर पिछले 30 साल से मेहनत कर रहा हूं, तब मैं उसको तुम्हें 3 घंटे में इतना पका के परोस पाया। वो 3 घंटे ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं वहां बैठा और मैंने कहा सुनो भक्तजनों, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ये ऐसी सी बात है कि आप कहें कि E=mc², इसमें रखा क्या है EMC²? भाई वो निकालने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या करा है, तब वो इतनी साधारण सी चीज एक फल की तरह निकल के आई है। उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग उलझा करें, घर वालों से, दोस्तों से और म्यूजिक टीचर से समझाने की उनको कोशिश किया करें। उससे कम से कम आपको थोड़ा पता तो चलेगा कि इसमें मेहनत लगती कितनी है। नहीं तो आप लोग सोच लेते हो कि ये तो आचार्य जी एक श्लोक खोल लेते हैं और बस अपना खट 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 कुछ भी बोल गए। सर फिर वो घर में ही इतना आतंक करते थे कि घर में ही आपको सुनना या सेशन देखना ही मुश्किल हो जाता है उनको। घर से बाहर देखिए ना, घर इसमें क्या समस्या है? घर से बाहर देखिए, क्या है इसमें? सर घर से बाहर ही देख रही हूँ। हाँ तो बस, और में तो कोई बात ही नहीं है। और फिर बोल रहा हूं, जहां आप ये देख पाए वही जगह घर है। साहब हमारे बोल गए हैं कि जिस घर में तुम ज्ञान की बात नहीं कर सकते और जहां साधु नहीं आ सकता, उस घर को शमशान जानना होता है। घर का क्या मतलब होता है? घर का मतलब वही जहां आप बस सको, बसना, स्थित हो सको। और आपको तो आत्मस्थ होना, आत्मा में स्थित होना है। घर में अगर गीता का वचन पड़ता है ना, तो उससे घर पवित्र हो जाता है। यज्ञ के धुएं से नहीं घर पवित्र होता। यज्ञ का असली अर्थ जब घर में गूंजता है तब घर पवित्र होता है। और बहुत सारे कर्मकांडी घूमते हो, कहते हैं यज्ञ का जो धुआं उठता है बैक्टीरिया मार देता है, उससे घर पवित्र हो जाता है। हाँ, यज्ञ से घर निश्चित रूप से पवित्र होता है जब आप समझ लेते हैं कि यज्ञ का अर्थ होता है निष्कामता। उस दिन घर पवित्र हो जाता है। धुएं से नहीं पवित्र होता, लकड़ी जलाने से नहीं पवित्र होता। मेहनत करिए, और कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है। मेरा प्रश्न ये था कि आज आपने समझाया श्रद्धा का असली अर्थ, और उसमें आपने कहा कि अधिकतम सत्यनिष्ठा पहले चुनो और उसमें लगे रहो, यही है। तो इसमें मेरे मन में 2 प्रश्न आए। एक तो ये कि ये विद्या और अविद्या दोनों क्षेत्रों में लगाना है, और दूसरा उसका क्राइटेरिया क्या हो कि सत्य, मतलब आपने ये भी कहा कि सत्य कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक ऑब्जेक्टिव है जो आप जिसको कह सके। तो जो मैं उसका अर्थ समझ रहा हूं कि सत्यनिष्ठा में लग जाना, सच्चे अर्थों में अपने ही खिलाफ लड़ाई लड़ते रहना, यही उसका एक अर्थ हुआ। बाहरी दुनिया में उसको ऑब्जेक्टिविटी बोल देंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी। भीतरी दुनिया में उसको आप मैक्सिमम ऑनेस्टी बोल दोगे। लेकिन ये बस मैं कहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, वो भी नहीं हो सकती बिना ऑनेस्टी के। तो वो बाहर देखो भीतर देखो, देखना तो अपनी नज़र से है ना। ये फैसला हमारा है कि हम साफ साफ देखना चाहते हैं या सुविधानुसार तोड़ मरोड़ के। तो अपनी सुविधानुसार तोड़ मरोड़ के तथ्यों को नहीं देखना है। इसको और ज़्यादा ज़मीन की भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर भी देखो तो वैज्ञानिक दृष्टि से, और भीतर भी देखो तो वैज्ञानिक की ही दृष्टि से।
शोधकर्ता रिसर्चर की दृष्टि से वो घपला थोड़ी कर सकता है। आप कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, 5.2 आया है, आप उसको 5.5 थोड़ी लिख सकते हो। अब 5.2 आया है तो आया है, आप क्या करोगे? भले ही आना चाहिए आइडियली इक्वेशन के हिसाब से 5.0, पर अब आ रहा है आपका 5.2, तो आप क्या करोगे? लिखो आया है। हो सकता है उससे यही निकल के आए कि जो आपका इक्विपमेंट था उसमें कुछ फॉल्ट है या कैलिब्रेशन नहीं ठीक, कुछ कुछ भी निकल के आएगा, देखा जाएगा आगे। ईमानदारी का क्या मतलब है? ईमानदारी का मतलब है जो चीज जैसी है उसमें अपने आप को नहीं घुसेड़ूंगा। मेरी सुविधा मायने नहीं रखती, जो तथ्य है वो मायने रखता है। भाई मेरे हिसाब से मेरी सुविधा कहती है कि मेरा बेटा मैथ्स का चैंपियन है, तो उसके 99 तो आने चाहिए। आए हैं 62, आए हैं 62, तो मैं ही किसी को ना तो बता रहा हूं, कभी छुपा रहा हूं और कभी बोल दिया 62 नहीं 92 आए हैं। जो बात है तो है, उसमें घपलेबाजी नहीं। बहुत सारे लोग जाकर के डॉक्टर तक से झूठ बोल आते हैं। पूछता है क्या खाते हो क्या पीते हो, बताते ही नहीं उसको, वो उल्टी दवाई देता है, मर जाते हैं। तुमने जब बताया ही नहीं उसको कि तुम क्या खाते हो क्या पीते हो, तो उसको क्या पता फिर? ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज जैसी है, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं चदरिया वाले अपने भजन में, कहते दास कबीर जतन कर ओढ़ी और जस की तस धर दीनी चदरिया। जस का तस, 1% उस पर अपने आपे का दाग नहीं लगने देना है। चदरिया माने यही जो पंचभूत की चदरिया होती है, इसको चदरिया बोल रहे हैं। माने ये जो जगत है इसको चादर जैसा मानो। कह रहे उस पे मेरी अहंता का दाग न लगे, जैसा है वैसा ही रहे बस। प्रकृति प्रकृति है और पुरुष पुरुष जाके प्रकृति पे अपना दाग नहीं छोड़ेगा। जस की तस धर देनी चदरिया, जस का तस। कहीं हो करके आ रहे हो, कोई पूछे क्या देखा है, साफ बता दो जैसे सीसीटीवी हो। इंसान बनोगे तो अहंकार बीच में ले आओगे, सीसीटीवी का अहंकार नहीं होता। जैसे वो बता देता है क्या था, वैसे ही बता दो क्या था। अपने आप को बीच में मत लाओ। जस की तस धर देनी चदरिया, ये है अधिकतम सत्यनिष्ठा, लिविंग इन द फैक्ट। तथ्यों में ही जीना है। उसमें अपने हिसाब से। हाँ, ये नहीं कि एक को कहानी एक है, एक ने अपने हिसाब से कुछ कहानी बना दी, उस कहानी का एक दूसरा संस्करण चल रहा है अपने हिसाब से, तीसरा चल रहा है, पांचवा चल रहा है, सबने अपने अपने हिसाब से कहानी निकाल दी और सब अपनी ही कहानी को क्या बोल रहे, सत्य। ऐसे नहीं। एक एक थोड़ी सी शंका और ये भी थी, आपने कहा इसमें अधिकतम कोशिश करो जो भी डिसाइड कर लिया, तो अवलोकन मैंने अपना किया तो मैंने शायद आज तक कभी भी इसका अधिकतम तो मैंने कभी शायद जीवन में आज तक, मन में एक जो आशा वाली रहती है कि नहीं थोड़ी अभी ताकत बाकी है, अभी और एक कर सकते हैं। जब भी मैं रुका हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं तो अविद्या के क्षेत्र से ज्यादा कह सकता हूँ, विद्या तो इतनी है भी नहीं, कि एक पॉइंट आता है कि आप जैसे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। कुछ भी है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, कुछ अटक गया कहीं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा जीरो हो गया है और अब मैं बेहोश होकर गिर गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं एक स्टेज पे कितना भी थक जाऊं, कितनी भी रात भर काम किया तो भी थकान के बाद भी उसमें मन में ये हमेशा लगता रहता है कि थोड़ी एनर्जी बाकी थी जो मैंने नहीं लगाई। वो लगता रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि अहम कभी पूर्ण तो होता नहीं। जो अल्टीमेट है, आखिरी अंतिम, वहां तक तो हम जा सकता नहीं। तो निश्चित रूप से अभी आपने जो भी करा, जैसा भी देखा, जो समझा, उसमें अभी और संभावना बाकी तो थी ही ना। वो बात हमेशा याद रहे, वही आपका ईंधन बनेगी। और यही ईमानदारी की बात है कि आप कहें अभी और हो सकता है, अभी 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 यात्रा बाकी है, अभी और कुछ सुंदर निर्मित हो सकता है।
पूर्णता अभी शेष है, ये हमेशा आप कहें। भीतर एक एक जो 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 अभी अनछुआ सत्य है, उसके उसके वियोग की आग जलती रहे। अभी पूरा थोड़ा ही पाया है, अभी पूरा नहीं पाया, अभी पाना बाकी है, अभी पाना बाकी है। अहंकार जल्दी से संतुष्ट रहना चाहता है कि मैंने तो पा लिया, मैंने तो पा लिया। उसी को आज हम क्या बोल रहे थे? असूया। असूया वैसे तो ईर्ष्या होती है, पर ईर्ष्या से पहले उसमें तुलना होती है, ऐसे से तुलना जिससे तुम्हें तुलना करनी नहीं चाहिए। जब पाया नहीं तो साफ बोलो अभी पाया नहीं। पाया नहीं पर पाने की यात्रा पर है। अधिकतम जो कर सकते हैं कर रहे हैं ना, और जो अधिकतम है उससे भी ऐसा नहीं कि हम संतुष्ट होकर रुक गए हैं, हम कह रहे हैं अभी और संभव है। और हर बीतते दिन के साथ हम और करते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक ऊंचे आसमान। इसमें गलतियां होंगी, क्योंकि ये सब फैसले कौन ले रहा है? अहंकार ही ले रहा है। तो वो इसीलिए मैंने कहा पूर्ण सत्यनिष्ठा नहीं, क्या बोला मैंने? अधिकतम सत्यनिष्ठा। जो अधिकतम है अहंकार का, कई बार वो भी अपर्याप्त पड़ेगा, क्योंकि अहंकार का अधिकतम है ना, आवश्यक नहीं है कि वो पर्याप्त हो। तो कई बार आप गलतियां करोगे, वहां पर तो आपको यही कहना है गलती करी है, ठीक है, अगली बार और ज्यादा, थोड़ा और दम, थोड़ी जान, और थोड़ा ध्यान, और जान से और ध्यान से दोनों बढ़ाऊंगा अगली बार। आध्यात्मिक आदमी अपनी गलती पर कभी भी चकित नहीं हो जाता। चकित तो वही होता है ना जिसको लगता है अरे मैंने गलती कर कैसे दी। गलती कर कैसे दी माने क्या? क्यों नहीं करोगे? आध्यात्मिक आदमी जानता है कि गलती तो होगी, क्योंकि निर्णय मेरा था, निर्णेता मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा थोड़ी हूं। मैं कौन हूं? मैं तो अहम हूं। मैं अहम हूं तो मैं गलती कर बैठा, हो सकता है हो गई हो, गलती हुई है, हम स्वीकार करेंगे गलती हुई है, और समझेंगे और गहराई से ध्यान देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट।